ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग है, अरनास से लेके यहाँ तक, हम सारा वो हमारी टीम्स जो हैं, एसओजी कंपोनेंट हमारा, हमारी जेएनके पुलिस। जी तो मैम कल क्या, अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स, लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। तो क्या ये हादसा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। मैम कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि राजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी वीडीजीज के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू। Point today is that new government has been formed in Delhi, and I want to congratulate the Prime Minister for his 3rd term. And I hope he will carry this nation forward towards peace, prosperity of people, and that the rhetorics that have been done in the elections are forgotten, and that we carry every person of India, what religion he belongs to, what region he belongs to. The Prime Minister has to carry them all together. That is the message that the election has given. As it is the very important point about Narendra Modi, do you think because this is the 3rd term for PM, which type of role Narendra Modi should play to control such incidents? I think not only these incidences, the hatred that has been created in the nation, he has to mend that hatred. That hatred has to go if this nation has to survive, and that we all can live in peace and harmony with each other. That is the nation's voice in this election, and I hope we will follow that advice.
Can we say Riyasi incident indicates that the enemies are still present here? Yes, Riyasi is absolutely, they are here. You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They are still there. How much it will affect in future, whether it is an election or... You see, the point is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all that we are not part of this terrorism and will never be. देखिए, पाकिस्तान में ये जो सीमा पार से आतंक है, ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है। बड़ी बार हमारी जंग भी हुई, लेकिन उसमें वो तो कामयाब हो नहीं पाए। अब नया जो सिलसिला है पीओके में, जो एक इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो भी एक कारण है। एक कश्मीर में जहां तक हुर्रियत और जमायत इस्लामी का था, जो हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे, आज उनको हर तरीके से खत्म कर दिया गया है। पत्थरबाजी हो, रोजमर्रा के वहां पर जो बंद रहते थे वो हो, और ये मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे, आज इस पर चेक लगा है, कोई कैलेंडर जारी नहीं होता। अब उन्होंने पुंछ राजौरी की तरफ जो हमारा बॉर्डर लगता है, क्योंकि वो इस प्रकार की सीमा है जिस पर कि पहाड़ हैं, कुछ और हैं, जहां पर भी हालांकि सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ये हमला हुआ है, इससे पहले भी 2-3 हमले हुए। ऐसा भी नहीं कि हमारे सुरक्षा बल कहीं काम करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में खत्म किया है, लेकिन चिंता का विषय है, रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। लेकिन आपको लगता है कि बच्चों पर टारगेट करना किसी तरीके का इंसानियत या फिर आतंकवादियों देखिए, इंसानियत नाम की उनमें चीज, ना उनका कोई धर्म रहता है, ना उनका कुछ ये रहता है कि किसको मारना है। सिर्फ टेरर फैलाना ये उनका काम है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सभी लोग इस तरह के अटैक करते हैं, लोकल इन्फॉर्मर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती है। पुलिस बल, एजेंसियां इसको ढूंढ लगा रही हैं। पहले भी कई लोगों का पता लगा है, उनको पर एक्शन भी हुआ है, तो जल्द ही इस पर एक्शन होगा। हमें अपनी फोर्सेस पर विश्वास करना होगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। आपको लगता है कि इसका मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है? देखिए, सरकार भी बन चुकी है इस देश में। हाँ, बिल्कुल, ये मैसेज इंटरनेशनल, हालांकि पाकिस्तान को आप समझते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी आइसोलेट कर दिया गया आतंकवाद के कारण से। पाकिस्तान कुछ ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। उधर बलूचिस्तान में चले जाओ, सिंध में चले जाओ, कराची में चले जाओ, पीओके में चले जाओ, सही जगह आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भुखमरी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आईएसआई अलग से अपना और आर्मी अपना अलग से ये दुकान खोल करके बैठी है। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। लोग विश्व स्तर पर हम इस पर आवाज भी उठाते हैं और वो उस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान टेरर फैलाने वाला आतंकी देश है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपको लगता है कि कल के टाइमिंग को लेकर कोई इन लोगों ने रणनीति बनाई हो, जब देश में तीसरी बार ऐतिहासिक क्षण था कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ? हाँ, इस प्रकार का मैसेज देने का प्रयास भी करते हैं। और दूसरा चिंता का विषय है, उसके कुछ किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी की दरबार में 1 करोड़ यात्री हर वर्ष आते हैं। ये उनको डराने का भी एक प्रयास किया गया है, लेकिन इसको ठीक किया जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। An airport director. Actually, we are prepared for on 10th June. It was supposed to be on 10th June, earlier informations. Later, it is rescheduled to 12th June. And as expected, a lot of VVIPs, including Honorable Prime Minister, is expected. And we are prepared as per our standard operating procedures. And we are expecting a lot of other VVIPs also, and a lot of charter aircraft movements. And our team for air traffic management of all non-scheduled aircraft as well as VVIP aircraft and parking management also. And as for our internal meetings, all stakeholders, all HODs, all operational heads, all geared up, and now we are regrouped and re-energized to facilitate and accommodate
for seamless and smooth transition from the airport to the city, and that is in close coordination with state administrations or security agencies, and then we are all prepared. So if we talk about passengers, Then actually normally we don't do anything to delay or to affect any normal scheduled passengers or scheduled airlines. As of now, we don't have any plan to reschedule any scheduled airliner or any, we're not going, it is not going to affect any scheduled passengers from our Bhubaneswar airport to other cities or incoming from other cities to the Bhubaneswar airport. so Bhubaneswar Airport Authority is all set to welcome. Yes, we are all set and all ready. We have a standard operating procedures, and as for our procedures, we are ready, all set to welcome all people. It has come to light not by us, it has come to light by members of the Rashtriya Swayamsevak Sangh who are on record. A gentleman by the name of Shantanu Sinha, related to Rahul Sinha, an office bearer of the BJP in Bengal, a member of the ABVP, a prominent member of the RSS there, has said that the BJP IT cell head, the fake news factory that Mr. Amit Malviya runs, he has alleged that Mr. Amit Malviya has indulged in nefarious activities. He has indulged in sexual exploitation of women, not just in 5-star hotels, but in BJP offices in Bengal. And the only thing that we seek of the BJP is justice for women finally. Whether it is Hathras or Lakhimpur or Shahjahanpur or our most decorated athletes or Uttarakhand or Bilkis Bano, the Prime Minister has consistently given political patronage and support to perpetrators of the crime. It's high time you stand with women. It's high time you stand with India's daughters. And unless and until you do not answer their plight, you have no business to be in power. The reality is, less than 24 hours after the Prime Minister has been sworn in, very, very serious charges of sexual exploitation have been leveled against a very prominent office bearer of the BJP, the head of its IT cell. But is it to anybody's surprise? The IIT BHU gang rape, if you remember, and the 3 people involved, Saksham Patel, Kunal Pandey and Anand Chauhan, all members of the BJP IT cell, all extremely close to senior leaders of the BJP, including Narendra Modi. This is a pattern. It's a pattern, whether it's Kuldeep Singh Sengar or Chinmayanand or Brij Bhushan or Ankita Bhandari's murderer or those who were released, who killed and who gang raped Bilkis Bano and her family. It's a pattern. They're all BJP leaders and each one of them has been protected by Narendra Modi. And so today we seek the immediate removal of Amit Malviya from his position. It's an extremely influential position. It's a position of power, and there can be no independent inquiry. There can be no independent probe. There cannot be justice unless and until he doesn't get removed from his position. He cannot continue in that position of authority and influence if justice indeed has to be done. He is the same man who has perpetrated one lie after the other. He has not maintained any decency in public life. He has not even spared India's first Prime Minister, Nehru. He has publicized and maligned Nehru for images with his sister and his niece. He has cut and snipped Rahul Gandhi's media bites, his statements, his addresses. He has crossed every limit of morality and decency in public life when he leveled charges against opposition leaders. And देखिए सौरभ जी जो यूडी मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में और मेरी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। दिल्ली में जो पानी की कमी हो रही है, हरियाणा पानी जो कम छोड़ रही है, चाहे वजीराबाद बैराज पे पानी का लेवल गिर रहा है, चाहे मुनक कनाल में कम पानी आ रहा है, तो क्योंकि एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं
वो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा से स्पेसिफिकली बात करें जो मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है। हर साल गर्मियों में भी इवेपोरेशन लॉस के बावजूद मई जून में जब मुनक कनाल से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो 990 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है। परंतु पिछले एक हफ्ते में 7 जून को तो ये 840 तक गिर गया था, पिछले 2 दिन में ये 850 855 तक पहुंचा है। इस जो पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आता है इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिपेंडेंट हैं, क्योंकि मुनक कनाल का पानी गिर रहा है, क्योंकि वजीराबाद में पानी का लेवल कम है। तो जो हमारा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पिछले कुछ दिनों में 30 mgd ऑलमोस्ट पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे दिल्ली वालों पर बहुत सीरियस असर पड़ रहा है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा से बात करेंगे। दूसरा जो मुद्दा एलजी साहब से डिस्कस किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड में अभी अफसरों की बहुत कमी है। जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उनके पास 3 बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी भी है, जीएसटी भी है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि एक सिंगल चार्ज का ऑफिसर वो नियुक्त करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव काम ठीक से हो सके। ना सिर्फ इतना, दिल्ली जल बोर्ड में अभी मेंबर वाटर नहीं है, मेंबर ड्रेनेज नहीं है, मेंबर फाइनेंस नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार इस मुद्दे को हम एलजी साहब के साथ उठाते रहे हैं। पिछले 6 महीने से इनमें से कोई भी अफसर नियुक्त नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर से इस पे चर्चा हुई है और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले 1-2 दिन में जो अफसरों की कमी है दिल्ली जल बोर्ड में उसको भी सुलझा। हिमाचल से पानी मिलना था, हिमाचल से जो पानी आना था क्या वो आ गया है, क्या स्टेटस उसका? देखिए, अभी हिमाचल से कोई भी पानी जो वाया हरियाणा आना है वो कोई भी पानी नहीं आया है। इस पानी को वजीराबाद बैराज पे आना है। वजीराबाद बैराज पे पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। आज वजीराबाद बैराज पे 669.4 फीट पर पानी पहुंच गया है। अभी ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट से पता चला है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितना पानी हिमाचल से आ रहा है और हरियाणा आगे कितना पानी छोड़ेगी। हम हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पानी हिमाचल प्रदेश दे रही है उस पानी को आगे दिल्ली वालों को दिया जाए। हरियाणा का कोई भी पानी जो हथनी कुंड बराज से यूज होता है, जो यूपी में यूज हो रहा है, जो उत्तराखंड में यूज हो रहा है, वो सारा पानी सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। दिल्ली में आज पीने के पानी की कमी है, दिल्ली में आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है। तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है, कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है। उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। अगर हरियाणा मुनक कनाल में पूरा पानी दे दे तो दिल्ली में जो पानी की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, जो त्राही त्राही मची हुई है, वो परेशानी कम हो सकती है। तो हम तो हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, दिल्ली वालों की तरफ से हाथ जोड़ के खड़े हैं कि दिल्ली वाले परेशान हैं और दिल्ली की समस्या का समाधान। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। तो जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग, आपको कुछ फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। अच्छा, तो काफी फायरिंग हुआ है, बस गिरने के बाद में भी। रोला 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 ड्रोन को जो है यहाँ पर खंगाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस
भारतीय सेना के जवान पूरे इलाके को यहाँ पर लगातार घेरे हुए हैं और लगातार ड्रोन से यहाँ पर निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। आपको दूसरी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पर शिवखोड़ी के इलाके में ये पूरा आतंकी हमला किया गया। वो यहाँ पूरे इलाके में लगाई गई हैं, पूरे जंगल सोनी का जो जंगल है इसके आसपास लगाई गई हैं। ड्रोन कहाँ गया? आ जाएगा थोड़ा नीचे लाके फिर उड़ा के वापस थोड़ी पीछे सामने आ जाए इसके सामने आ पीछे जाना ये ले कॉल ले और यार चुप हो जाए सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जंगलों में उतारा गया है ताकि तीसरी रात से अब पूरी तरीके से इस घने जंगलों में नजर रखी जा सके। ये देखा जाए कि कहीं से बिहार से 8 मंत्री है सभी दलों को मिलाकर जो एनडीए का हिस्सा है, क्या बिहार के भाग्य उदय होने वाले हैं अब? अच्छा, एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना। तो न झारखंड का भाग उदय हुआ न बिहार का भाग उदय हुआ। झारखंड अदानी और अंबानी के हाथ चले गए। दूसरी बात, अभी तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था 3 बात करना। पहली बात करना चाहिए कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मुझे विशेष राज आप दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। दूसरी बात करना चाहिए कि जो मेरा 3 ड्रीम है, पहला है 69% आरक्षण, जो कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रपोजल ला करके उसको लागू किया, और दूसरा है जाति जनगणना, और तीसरा है अग्निवीर। तो ये तीनों नीतीश कुमार जी कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो जब आप ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है जिससे आप महासदी के नायक होते, तो आपको पहला काम करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल से महा इम्पोर्टेंट तो बिहार की जनता इम्पोर्टेंट है ना। बिहार की जनता को आपने इम्पोर्टेंट नहीं बनाया। आप हमको एक बात आप बता दीजिए कि तो आपने क्या बनाया? आपने बिहार की अभी भी नाउम्मीद है 8 मंत्री मिलने के बाद। सर आप हमको बताइए, रेलवे देंगे नहीं, सरफेस ट्रांसपोर्ट देंगे नहीं, बीट देंगे नहीं। इसके पहले भी पंचायती राज था, क्या कुछ हो गया? इसके पहले भी बिजली था, कुछ हो गया? आप हमको बता दीजिए ना क्या हुआ? बिजली आत्मनिर्भर हुए, कटौती होती है। तो इसीलिए मुझे नाउम्मीद ही नहीं है। पहले तो इस सरकार में ही इतनी कॉन्फ्लिक्ट है नंबर 1 नंबर 2 में, क्या काम होगा? नंबर 2 चाहता है हमको पीएम घोषित करिए, और आरएसएस के भीतर द्वंद्व है इनको लेकर के। तो आरएसएस एकदम नहीं चाहेगा कि ये गवर्नमेंट सही सब, एक तो इंटरनल इन लोगों का रिफ्लेक्ट है, और दूसरा चंद्रबाबू नायडू को आप जानते हैं वो स्टॉलवर्ड और पर्सनैलिटी है। तीसरा मंत्रिमंडल में जो लोग गए हैं, ये लोग के विजन कुछ है क्या?